कि हाउ वेल वी कैन प्लान दोज एक्सरसाइज। बट एसीएल सर्जरी कई तरीके से होता है, चॉइस ऑफ ग्राफ्ट क्या रहेगा फॉर योर कंडीशन? वेल, आपने तो मुझे पूछ लिया, अभी इट्स माई टर्न टू आस्क यू कि हाउ वेल वी कैन प्लान दोज एक्सरसाइज। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, जब पेशेंट हमारे पास आता है, फर्स्ट वी सी कि पेशेंट किस तरीके से एडवाइस किया गया है फॉर सर्जरी, किस तरीके से, यानी कि फॉर एग्जांपल सिर्फ एसीएल सर्जरी हो रहा है, बट एसीएल सर्जरी कई तरीके से होता है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, एसीएल रिपेयर, प्राइमरी एसीएल सर्जरी यानी कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन सर्जरी हो रहा है किसी भी फेलियर के बाद, या सेकेंडरी रिवीजन सर्जरी हो रहा है एसीएल का। कौन सा ग्राफ्ट यूज करने वाला है सर्जन, पेशेंट्स को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है प्री ऑप। जब हम कंसल्ट करते हैं कि आपको एसीएल सर्जरी करवाना है, तो पेशेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि चॉइस ऑफ ग्राफ्ट क्या रहेगा फॉर योर कंडीशन। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स टेंडन का ग्राफ्ट रहता है, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट रहता है, पेरोनियस ग्राफ्ट रहता है, बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट रहता है। तो इन सबको देखते हुए एक्सरसाइज प्लान किया जाता है। अगर पेशेंट सिर्फ क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट के साथ पेशेंट सजेस्ट किया गया है एसीएल सर्जरी के लिए, तो मोर डोमिनेंट हम ग्लूट्स एंड क्वाड्स के लिए चलते हैं इनिशियली टू मेंटेन द स्ट्रेंथ, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले सर्जरी के टाइम पे सर्जन एक बड़ा चंक लेने वाला है क्वाड्रिसेप्स टेंडन का। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एड ऑन करें। ग्लूट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए आगे की रिकवरी के लिए। अगर पेशेंट एडवाइस किया गया है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के लिए कि हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट की चॉइस से उसका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन फर्स्ट या रिवीजन सर्जरी होगा, तो ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, काफ की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ आपकी जो पोस्चर काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस हैं, योर कोर, योर ग्लूट, योर हैमस्ट्रिंग, इन सबको भी टारगेट करते हुए चलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि प्री रिहैब का कोई पेशेंट है सबकी एक्सरसाइजेस सेम चलेंगी। इट डिपेंड्स कि पेशेंट किस तरीके की सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि एसीएल में भी कई तरीके की सर्जरी होती है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट एज कंडीशन। प्री रिहैब में हम कई बार इस चीज़ को भी देखते हुए चलते हैं कि एसीएल के साथ और भी सर्जरी तो नहीं है, अलॉन्ग विद मल्टी लिगामेंट, मेनिस्कस, कार्टिलेज, उन सबको देखते हुए, पेशेंट की एज को देखते हुए, पेशेंट की डिमांड क्या है सर्जरी से, लाइक पेशेंट एक एथलीट है या नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ करनी है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है एक प्री रिहैब का जो एक्सरसाइज है वो प्लान करते हैं।